रिहर्सल या फर्स्ट ट्रेनिंग जो कहते हैं वो चल रही है। इसका जो प्रोसेस शुरू होता है वो एक तरीके से सारे ज़िले की जो मैन पावर है उसको पोर्टल पे डाला जाता है और उसको रेंडमाइज करके अलग अलग पोलिंग ऑफिशियल्स को एक ड्यूटी पे लगाया जाता है। तो जो जिन लोगों को शिमला अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी अलॉट हुई है उनकी पहली रिहर्सल चल रही है। इसमें मेनली जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जो कि पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रहेंगे, उनके साथ जो 3 पोलिंग ऑफिसर्स हैं जो मौजूद रहेंगे, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये खास तौर पे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो मेन पोलिंग का काम है वो यही लोग कराएंगे और जो सारी ईवीएम का प्रोसेस है, पोलिंग का प्रोसेस है, वो सब पूरी यही टीम देखेगी। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डायरेक्शंस देनी होती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इशूज़ हैं, जैसे कि मॉक पोल है, साथ ही मान लीजिए टेंडर वोट का इशू है, और जो किस तरीके से मार्किंग होनी है, किस तरीके से डायरी भरी जानी है, किस तरीके से पीडीएमएस पोर्टल पे रेगुलरली अपडेट करना है कि क्या पोलिंग परसेंटेज हो गई है। ये सारी डिटेल्स हमारी जो इलेक्शन की टीम है वो एसडीएम अर्बन जो है हमारे, उनके ओवरऑल देखरेख में इस कार्य को कर रही हैं। और हम क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमारा इंटरेक्शन हुआ और हमने पूछा, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ जो लोग हैं उन्होंने पहले भी पोलिंग ड्यूटीज़ करी हुई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उसी तरीके से जैसे पहले निष्पक्ष रूप से ये चुनाव होते आए हैं, उसी प्रकार से हम इस बार अपने 91 जो अर्बन एरिया में पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे हम इस पोलिंग को कराएंगे। साथ ही मेरा लोगों से ये भी अनुरोध है, क्योंकि पहले जो हमारी शिमला अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे 63% करीब वोटिंग रही थी, जो कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 70% से कम जहाँ पे वोटिंग है वहाँ पे खास तौर पे ध्यान इस बात को दिया जाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस पोलिंग प्रोसेस में शामिल हो। तो शिमला अर्बन की पूरी जनता से ये भी हमारा अनुरोध है कि इस बार 12 नवंबर को कृपया ज़रूर आके अपने मतदान दें और कोशिश करें कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप शामिल हों। सर, पोलिंग अभी कितने जो लोग आए हैं, कितने कर्मचारी हैं, ट्रेनिंग जिनको यहाँ पर दी है, और क्या इसमें जैसे आपने कहा कि जागरूक के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कुछ किया जा रहा है, क्योंकि शिमला में हमेशा जो है वोटिंग यहाँ पर करनी है। और सर निष्पक्षता से चुनाव हो सके, कोई खास कदम इस बार उठाए जा रहे हैं पहले की तुलना में? जी, सर्वप्रथम तो ये है कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, तो उसके लिए हमारी स्वीप की एक्टिविटीज लगातार चल रही है। आपने देखा होगा कि हमने बीएलओ लेवल पे डीसी महोदय ने और पूरे प्रशासन ने मीटिंग्स करी हैं और सारे जितने भी पोलिंग स्टेशन हमारे जहां पे 60% से कम पोलिंग है उसको सबको हमने पर्सनली विजिट किया है। साथ ही जो हमारे आपने देखा होगा इस बार वोटर फेस्टिवल भी हुआ, इलेक्शन कमीशन पूरा खुद से शिमला आया, तो ये सारी कोशिशें जारी हैं। परंतु क्योंकि ये मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो अभी भी हम इस चीज़ का अनुरोध करते हैं कि आप अभी भी 12 तारीख को आके ज़्यादा नंबर में वोट करें। दूसरा विषय आपने रेस किया कि कैसे निष्पक्ष रूप से इसको कराया जाए। देखिए, जो नीचे प्राइम ऑफिसर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो उनका इंटरेक्शन के चांसेस कम होते हैं। सेकेंडली, अभी भी हमने क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी पोलिंग ऑफिशियल किसी भी प्रकार से, ना अपने कर्म से ना अपनी वाणी से कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे किसी भी पोलिंग एजेंट को ये लगे कि किसी एक पक्ष में वो कर रहे हैं। और जैसा कि पहले हम देखते आए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरीके के इश्यूज नहीं आते हैं कि लोग ज़्यादातर लोग एकदम विदाउट वायलेंस यहाँ पर वोटिंग होती आएंगी, तो इस बार भी उसी तरीके से होगी और हमारी जो टीम्स हैं वो पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए तत्पर। सर, जितने भी दिव्यांग लोग होंगे, विशेष तौर से ब्लाइंड लोगों की अगर हम बात करें, तो उनका वोट गुप्त रह सके, क्या व्यवस्था रहेगी? जी, उसके जो पूरा प्लान है, क्योंकि उसका एक क्लियर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पास है, वो सारी पोलिंग टीम्स को दे दी गई हैं। इस बार जो विशेष व्यवस्था करी गई है या फिर विशेष निर्देश जो इलेक्शन कमीशन के हैं वो है 80+ वोटर्स और दिव्यांगजनों के लिए। 80+ वोटर्स और दिव्यांगजनों के लिए इस बार इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है कि उनको घर जाके वोट कराया जाए। तो जल्द, क्योंकि जो उसका फॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बीएलओस के द्वारा, सारे फॉर्म्स रिसीव भी कर लिए गए हैं। जो भी लोग ये चाहते हैं 80+ और दिव्यांगजन जो कि अपने घर पे वोट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी टीम्स उनके घर जाएंगी, पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करेंगी और उनके घर पे उनका वोट लेंगे। ये वाली व्यवस्था पहली बार इस बार के विधानसभा चुनाव में की जा रही है, तो ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी पोलिंग परसेंटेज पर। सर, अगर देखा कर्मचारी कितने सारी जो है इलेक्शन में ड्यूटी यहाँ पर देंगे, कोई डाटा है आपके पास? जी, जिले भर में जो अभी तक ड्यूटीज लगी हैं वो करीब 7200 लोगों की लगी हैं। करीब हम ये माने, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस भी होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को इश्यूज भी होते हैं,
तो उसको देखते हुए करीब करीब हम ये मान सकते हैं कि 6000 करीब ऑफिशियल्स इस टाइम पे जो पोलिंग प्रोसेस है उसमें लगे। सर कुछ एक स्पेशल पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं शिमला में, बात की जाए जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए और स्मार्ट पोलिंग स्टेशन और महिलाओं का, तो कौन कौन से ये पोलिंग स्टेशन है और कहाँ कहाँ पे स्थित है? अच्छा, ये प्रत्येक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें 2 महिला पोलिंग स्टेशन, एक मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। कोशिश ये भी करी जा रही है एक दिव्यांगजन जिसमें सारे लोग जो ड्यूटी पे होंगे वो दिव्यांगजनों, उन पोलिंग स्टेशन को बनाया जाए। जो उनकी डिटेल्स हैं वो हम आपको भेज देंगे। अभी जो शिमला के लिए कौन सा आइडेंटिफाई